हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि हेल्प फायर को इस्तेमाल करने लगता है अपने माना का और इस्तेमाल करते हुए जो फायर की एबिलिटी को इंक्रीज करने लगता है। तुम ऐसा करके मेरे जो होली अटैक है उससे बचे थे, लेकिन हर बार जो तुम्हारा किस्मत है वो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। वो अपने शॉट से फिर से हमला करने लगता है। एमसी की तरफ वो तलवार आ रहा होता है। हमारा एमसी अपने माना का इंक्रीज करते हुए जो फायर हेल फायर शील्ड है उसे एक्टिवेट कर देता है। के कारण जो वो हमला है वो वहीं रुक जाता है। एमसी को उस हमले को रोकने में बहुत दिक्कतें आ रही होती है। नाइट कहने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लेवल 3 का एक नोबी है वो एक ऐसा शील्ड बचा पाएगा। ये तो मानना पड़ेगा कि जो बाकी कीड़े हैं तुम उससे अच्छे हो, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मत है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है। अपने माना को और खर्च करते हुए हमारा एमसी उस शील्ड को बनाए रखा होता है। दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड है स्वॉर्ड पे भी क्रैक आने लगता है। दिखाया जाता है अगले पल में जो उसका स्वॉर्ड है वो हेल फायर की वजह से टूट गया होता है। वहां पास ब्लास्ट हो जाता है। हमारा एमसी कहने लगता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही माना इस्तेमाल कर लिया कि ये जो पावर है पहले से ज्यादा फील हो रहा है मुझे। धमाके के कारण जो नाइट है उसे भी दिक्कत दे रहा होता है। जब वहां से धमाका हटता है तो उसकी नजर आगे जाती है कि हमारा एमसी ऐसा ही खड़ा है। देख के जो नाइट है वो परेशान हो जाता है और मन में कहने लगता है, आखिरकार ये ऐसे जिंदा क्यों है? मैंने मेरे हमले में होल्ड बैक किया। ये मेरा अच्छा फैसला था कि जो पॉन्डी है उसका जो हेल फायर उसे हमले के साथ साथ शील्ड का भी प्रोटेक्शन बना सकता हूँ। ये मेरा सही फैसला था। अच्छी बात है कि जो पॉन्डी का स्किल है वो यहाँ काम कर गया। जब तक कोई दुश्मन उससे बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो तब तक जो हेल फायर की स्किल है हमेशा जलाने की वो काम करेगी, चाहे उसका खुद का हमला ही क्यों ना हो। एनएमसी के पास 105 की माना बची होती है। वो अपने हाथों में फायर को इकट्ठा करने लगता है और कहता है, अब ये मेरी पारी है हमला करने की। मेरे पास जितना भी माना है मैं इस हमले में इस्तेमाल करूंगा। हमारा एमसी अपने सारी माना का इस्तेमाल करके एक हेल फायर का बॉल भेज देता है आगे। वो अपने शॉट को फिर से बना लेता है और अपने शॉट का शील्ड का इस्तेमाल करने लगता है। हमारा जो एमसी का हेल फायर है और जो नाइट है उसका शील्ड एक दूसरे से क्लैश करता है, मतलब टकराता है। कहने लगता है, इतना ताकत मैं इसे और नहीं सह सकता। रहता है हमारे एमसी के हेलफायर के हमले के कारण जो नाइट का शील्ड है वो टूट गया होता है और एमसी का हमला बहुत ही स्पीड में आगे जा रहा होता है, जिसके कारण विंड का प्रेशर भी जनरेट होता है। उसका जो एरिना है वो थोड़ी जगह से टूट गया होता है हमारे एमसी के हेलफायर की वजह से। ऊपर से एरिना डैमेज हुआ होता है, वहां से धुएं निकल रहे होते हैं और उन धुओं के बीच में हमें दो परछाई दिखाई जाती है। जब धुएं हटते हैं तो हमें पता चलता है कि जो नाइट है वहां खड़ा होता है। नाइट कहने लगता है, ये मुझे मानना पड़ेगा कि जो बाकी एडवेंचर है तुम मुझसे ज्यादा काफी स्ट्रांग हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत देर तक होल्ड बैक कर दिया। नाइट अपने अगले पल में अपने शॉट को फिर से बुलाने लगता है और कहता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये छोटी सी चोट, मैं इस चोट को 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। नाइट का जो शोल्डर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। वो उसे फिर से रीजनरेट करने की कोशिश करता है। उसे कुछ चीज नोटिस होती है, बस उसका हैंड हील हो रहा होता है। वहां पर ब्लैक रंग की एनर्जी दिखती है। नाइट को बहुत सारी ब्लैक रंग की एनर्जी घेरने लगती है। वो कहता है, क्या मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा? ये जो मेरे ऊपर हमला हुआ था इसमें कोई इफेक्ट है क्या? अगले पल घुटनों के बल गिर जाता है। तो तभी आवाज सुनाई देती है हमारे एमसी की, जो कह रहा होता है, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे सामने घुटने टेके। कर तुम एक रेडियंट नाइट हो ना, तो तुम्हारे जो घुटने हैं वो इतने कमजोर क्यों हैं? घबराने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। एमसी कहता है, क्या मैंने जो मेरी कहानी है उसे पूरा कर लिया? नाइट कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है, क्या? मेरा दोस्त था जिसने अपने एडवेंचर का लाइसेंस खो दिया था। वो अपने जीवन को यापन करने के लिए दूसरे जॉबों को ढूंढा करता था। अपनी भी कंपनी थी जहां वो काम करने जाता वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उनको डर लगता कि जो जू फैमिली है वो उनसे बाद में बदला लेगा। लड़की है वो कहने लगती है, हे, ये तो वही लड़का है ना जिसकी किस्मत मर चुकी है, क्योंकि इसे अब कहीं जॉब नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसने जू फैमिली के खिलाफ आवाज उठाया था। दूसरा बगल में खड़ा हुआ लड़का है वो कहने लगता है, हाँ, आखिरकार इसे किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसे तो अपने ऊपर ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी औकात नहीं जानता। ये किसके सामने खड़ा हो रहा था? अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता, अगर तुमसे उस आइटम को लूटा गया था तो तुम अपना आवाज नहीं उठाते।
तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने इन सब चीज़ों को आगे लेके बढ़ाया। जो फैमिली है वो कमीने हैं। अगर उसके सामने कोई भी रास्ता रोकने की कोशिश करता है, तो उनका जो किस्मत है वो वहीं उनका साथ छोड़ चुका है, क्योंकि उनका कहीं भी जाके सबसे खराब अंत होने वाला है। बातों को सुन के वो गुस्सा हो ही रहा होता है, तभी एक और आवाज़ आती है, अगर मैं इसकी जगह में होता तो इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करता। और मेरा जो दोस्त है उसने पैसे जमा किए उसकी मदद करने के लिए। लंबे समय तक उसके दरवाजे को खटखटाया और उम्मीद किया कि कोई जवाब आए, लेकिन कुछ नहीं। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उसे बुलाया और जो दरवाजा है उसे खोला, तो हमने पाया कि हम लोग कुछ ज्यादा ही देर पहुंचे वहां। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? पल में जो उसका स्वॉर्ड है उसे अपने पैरों से उठाने लगता है। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम जो सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। हमसे स्वॉर्ड लेके उसके आगे बढ़ रहा होता है। एमसी कहता है, ठीक है, राइट है। वो मन में कह रहा होता है, अच्छी बात है कि मेरे पास कुछ माना बचा हुआ है और ये रिलैक्स हो गया। रैमसी अपने स्वॉर्ड को चलाता है और उसके सिर को अगले पल में अलग कर देता है अपने तलवार से। नाइट है वो हैरान होता है कि ये क्या हुआ उसके साथ। तभी हमारा एमसी कहता है, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। हमारे एमसी को 400 एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके कारण जो उसका लेवल है वो 5 हो जाता है। आपको एक स्किल मिलती है जो कि मास्टर सर्वेंट समन है, जो कि तुरंत आ जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो 25% माना होगी। आप अपने समन के साथ जो जगह है उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं। को डिमोनिक फॉर्म दिया जाता है। इस्तेमाल करने पे आपका 100 माना घटेगा और पर सेकेंड इसका 5 माना घटते रहेगा, जब तक आपका माना खत्म ना हो जाए या जब तक आप इस स्किल का इस्तेमाल करना बंद ना कर दे। इसके इस्तेमाल करते वक्त आपके जितने भी डिफेंस, अटैक, स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ सारी चीजें बढ़ जाएगी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि आप जो हाइट अटैक है उसके खिलाफ कमजोर हो जाएंगे। तक की सर्वेंट की बात है तो मुझे याद आया कि मैंने जो पांडी है उसे सो के पास भेजा है कि वो दोनों जाके डंजन में ग्राइंडिंग करे, जिससे मेरा लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाए। क्या इस सिस्टम विंडो में मुझे तो कोई और एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा? अगर मैं लेवल 5 का पहले ही हो गया होता तो इस बॉस से लड़ना बहुत ही आसान होता, इतना डिफिकल्ट नहीं। उसके माइंड में उसकी मास्टर की आवाज आती है, पांडी तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम आराम कर रहे हो? जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ गया? सब लोगों को बताना भूल चुका हूँ कि हमारा एमसी जब से लेवल 5 पहुंचा है, तो इसकी स्किल में ये सर्वेंट के साथ हो चुका है कि वो अपने सर्वेंट जो भी है उनको कभी भी कुछ भी बोल सकता है अपने माइंड से। कहने लगता है घबराते हुए, माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे सामने एक ट्रिकी सिचुएशन आ चुका है। क्या कह रहे हो? हमें वहां का सीन दिखाया जाता है जहाँ पांडी और वो जो आया होता है उनके बीच फाइट बहुत हुई होती है, और जो सो है उसे चोट लगी होती है और वो पीछे बैठा होता है। और उस जगह में उन दोनों की लड़ाई के धमाके दिखाए गए होते हैं कि कहीं के दीवार टूटे होते हैं। जो सो है उसके पेट से खून निकल रहा होता है। जो पांडी है वो सीरियस हो जाता है, बेकार तुम हो कौन और मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस सिटी में किसी को भी मार डालो, लेकिन जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है तुम उसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉर्ड के वो दोस्त हैं। सब बातों को सुन के सो मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये किसे लॉर्ड कह रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि युंग ने भेजा होगा मुझे बचाने के लिए? लगता है कि उन्होंने कुछ अपने सबॉर्डिनेट को इकट्ठा कर लिए हैं। वो कहता है, हे तुम समझ के, ये जो है ये ताकतवर है। ये कुछ कह पाता उससे पहले उसका हाथ उसके फेस पे पड़ता है और अगले पल में वो उसे दूर फेंक देता है विंडो की तरफ अपने